गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आइए मित्रों, आज संस्कृत ग्रामर में ये जो वाच्य पढ़ रहे हैं, वाच्य का लास्ट है भाववाच्य पढ़ेंगे। तीसरा क्या है? भाववाच्य। ठीक, भाववाच्य देख पा रहे होंगे आप लोग अच्छे से, मैं आशा करते हैं। भाववाच्य आज पढ़ेंगे, तीसरे नंबर का है। क्या पढ़ेंगे आज? भाववाच्य। ठीक, यहाँ थोड़ा सा लिख रहे हैं भाववाच्य। भाववाच्य। ठीक, आज हम सब पढ़ेंगे मित्रों भाववाच्य। आइए जानते हैं भाववाच्य के लिए, जैसा कि हम आप लोगों को बताए थे मित्रों कि भाववाच्य जो होता है, सभी जैसे कर्तृवाच्य पढ़े और कर्तृवाच्य के बाद आप कर्मवाच्य पढ़े, इसके बाद भाववाच्य पढ़ रहे हैं। तीसरा क्या पढ़ रहे हैं? भाववाच्य। तो हम बताए थे वाक्य जो होता है, वाक्य में तीन पद का प्रमुख रूप से भूमिका होता है। वो पद कौन कौन से बताए थे? कर्ता, कर्म और क्रिया। तो भाववाच्य में भी आकर के देखें हम सब। देखिए, कर्ता, इसमें भी कर्ता होता है वाक्य में। भाववाच्य के वाक्य में कर्ता होगा, कर्म होगा और क्रिया होगी। कर्ता, कर्म और क्रिया होगी। अब कर्ता, कर्म, क्रिया, कर्ता, कर्म और क्रिया के विषय में मित्रों आइए जानते हैं कि कर्ता का काम क्या है, यहाँ किस विभक्ति में है, और कर्म, क्रिया। तो कर्ता के लिए मित्रों जानिए, जो आप कर्मवाच्य पढ़े थे, कर्मवाच्य में जिस प्रकार कर्मवाच्य का कर्ता तृतीया विभक्ति में रहता है, उसी प्रकार भाववाच्य में भी कर्ता हमेशा आपका तृतीया विभक्ति में होगा। तो यहाँ लिख रहे हैं तृतीया विभक्ति में होगा। तृतीया विभक्ति में होगा क्या? और तीनों वचनों में, ध्यान में रखिएगा मित्रों, तीनों वचनों में, तीनों वचनों में, तृतीया विभक्ति के तीनों वचनों में होगा। ठीक, आपका कर्ता। अब ये बात करें कर्म के लिए, तो ये अकर्मक क्रिया इसमें होती है। अर्थात कहने का मतलब क्या है, इसमें भाववाच्य में कर्म नहीं होता है। एक पहचान ये जान लीजिए, जो कर्तृवाच्य बताए थे मित्रों, कर्तृवाच्य में सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया, यानी कि कर्म होता है और कर्म के बिना भी रह सकता है, वो कर्तृवाच्य होगा। और कर्मवाच्य में कर्म होना बहुत जरूरी है, और भाववाच्य में कर्म नहीं होता है। तो ये कर्म भाववाच्य के वाक्य में कर्म नहीं होता। ठीक, नहीं होता। देख पा रहे हैं, भाववाच्य के वाक्य में, भाववाच्य के वाक्य में कर्म नहीं है। आगे स्पेस नहीं है, आप समझ जाइए, भाववाच्य के वाक्य में कर्म नहीं होता है। ये ध्यान दिमाग में रखिए। अब बात करते हैं मित्रों क्रिया की। सब भाववाच्य के ही बात कर रहे हैं। तो जो क्रिया होती है भाववाच्य की, भाववाच्य की क्रिया में हमेशा जान लीजिएगा प्रथमा विभक्ति या प्रथम पुरुष एक वचन का होगा। भाववाच्य की जो क्रिया होगी वह जो है क्रिया प्रथम पुरुष एक वचन में होगा। तो ये ध्यान में रखिए, प्रथम पुरुष और एक वचन, प्रथम पुरुष एक वचन में हमेशा कर्ता आपका चेंज होता रहता है। ठीक, उससे फर्क नहीं है, लेकिन आपका जो क्रिया होगी, क्रिया प्रथम पुरुष एक वचन में ही होगी। और इसके साथ साथ हम बताए थे कि यहाँ
कृदंत जो प्रत्यय होते हैं कुछ भेद होते हैं, तो इसमें संभव नहीं है, क्योंकि भाववाच्य पढ़ा रहे हैं तो आपको हम प्रत्यय पढ़ाएं, लेकिन प्रत्यय के लिए भी वीडियो देंगे। ठीक, और आप लोग सहयोग करते रहिए, बहुत ही बेहतरीन समझ पाएंगे, अच्छे से हम सब कुछ बताएंगे। तो जो क्रिया प्रत्यय की बात कर रहे हैं, तो इसमें एक चीज़ हम बताए थे, यदि हमारा पहली वीडियो नहीं देखे हैं कर्तृवाच्य में, कर्तृवाच्य के लिए हम बताए थे उसमें, तो उसमें देख लीजिए प्रत्यय भी है कृदंत प्रत्ययांत, और उसमें भी नपुंसक लिंग चलेगा। आइए उस चीज़ को हम जो है वाक्यों के माध्यम से क्लियर कर देंगे। और यदि ये बात नहीं समझ पा रहे हैं तो हम पहली वीडियो में आप कर्तृवाच्य में वहाँ एक्सप्लेन किए हैं, बताए हैं, अच्छे से जा करके आप देख सकते हैं। तो ये बात आप समझ गए होंगे मित्रों, हम आशा करते हैं। ठीक, हम आशा कर रहे हैं कि आप लोग यहाँ तक समझ पा रहे हैं। तो भाववाच्य के लिए ये जानिए, इसमें भाव की प्रधानता होगी, और जो कर्ता होगा, कर्ता तृतीया विभक्ति में होगी, और तृतीया विभक्ति के एक वचन, द्विवचन और बहुवचन में हो सकती है। यदि कर्म की बात करें भाववाच्य में, तो कर्म होता ही नहीं है। एक पहचान आपको सबसे बेहतरीन तरीका है पहचानने के लिए। और क्रिया की बात करें तो प्रथम पुरुष एक वचन में होगा, और हाँ, प्रथम पुरुष एक वचन में होगा, और इसमें भी आत्मने पद का ही रूप चलेगा, आत्मने पद का ही रूप चलेगा, ये ध्यान में रखिएगा। कर्मवाच्य, ठीक, कर्मवाच्य और भाववाच्य दोनों में आत्मने पद का ही रूप चलता है। जिस प्रकार हम एक वीडियो आत्मने पद के लिए आप लोगों को दे दिए हैं, जिससे समझने में आप लोगों को कहीं कोई दिक्कत ना हो, उसमें अच्छे से हम लर्न ही करवाएं। पठियते पठियते पठियन्ते पठियसे पठियथे पठियध्वे पठये पठयावहे पठयामहे। इस प्रकार हम आपको आसानी से ये वीडियो देखेंगे तो हम आशा करते हैं वो अच्छे से लर्न हो जाएगा। तो आत्मने पद का ही रूप चलता है। तो आइए हम इसके बाद अब एग्जाम्पल्स के माध्यम से हम सब सॉल्व करते हैं। ठीक, कैसे करेंगे? और मित्रों, हम आप लोगों को ये बताना चाह रहे हैं, यदि हमारी वीडियो आप लोगों को अच्छी लग रही होगी तो कमेंट के माध्यम से हमें सूचित करिएगा, बताइएगा। फिर इसके बाद देखें, एग्जाम्पल ले रहे हैं, जैसे सह भवती, नंबर एक एग्जाम्पल है सह भवती, सह भवती। सह भवती ये आपका कर्तृवाच्य का वाक्य, किसका है? कर्तृवाच्य का ये वाक्य है मित्रों, और इसको चेंज करना है किसमें? भाववाच्य में आप लोगों को चेंज करना है। किसमें चेंज करना है? भाववाच्य में। सह भवती वह होता है, ठीक, वह होता है। कर्म है? कर्म नहीं है, ठीक। तो हम आपको बताए थे कर्तृवाच्य का जो ऐसा वाक्य होता है कि वो सकर्मक अकर्मक दोनों में होता है, ठीक। तो कर्मवाच्य है ना, सॉरी, ये कर्तृवाच्य का वाक्य है। कर्तृवाच्य के वाक्य में सकर्मक अकर्मक क्रियाएं दोनों होती हैं। इसमें कर्म क्या है? किसको हमें भाववाच्य में करना है, इसलिए हम यहाँ कर्म नहीं किए। लेकिन यदि बात करें तो ये क्या है? ये कर्तृवाच्य का वाक्य है। अब देखिए रूल भी फॉलो कर रहा है, भवती भवता भवंती, इस तरह रूप चलता है। तो इसको हम तृतीया भाववाच्य में हमें चेंज करना है, तो तृतीया में कर देंगे सह तौ ते तम तो तान तेन ताभ्यम तही। तो क्या होगा? एक वचन है तो एक वचन में तेन होगा तृतीया विभक्ति में, अभी हम आपको बताए थे। और यदि भवत की बात करें मित्रों तो ये परस्मय पद का है, और आपको करना है किसमें? आत्मने पद के। तो क्या हो जाएगा? भू धातु है ना, तो इसके लिए होता है भूयेत। क्या हो जाएगा मित्रों? भूयते। क्या हो जाएगा? भूयते। भू धातु है भू, इसमें या का आगम होता है भूयते। क्या हो जाएगा? भूवते। ये आपका हो गया भाववाच्य में। किसमें हो गया? ये भाववाच्य में हुआ।
इसके बाद आइए दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। इसी तरह से साहसती, क्या है? साहसती, साहसती। हसती मीन्स क्या होता है? हंसता, हंसना, ठीक है। वह हंसती है, ठीक। सा स्त्रीलिंग है, तो सा का रूप ये किसमें है? कर्तृवाच्य का ये भी वाक्य है, ठीक। इसको भाववाच्य में आपको बदलना है। तो सा ते ता, तानते ता, तया, तया होगा एक वचन है ना, तो यहाँ क्या हो जाएगा? तया, तया हो गया ना। और हसत जी के लिए हसत के लिए आप इसमें जो है चेंज कर सकते हैं, ठीक। तो हस्यते होगा, क्या होगा? हस्यते, हस धातु है ना, हस्यते, हस्यते, इस तरह। या तो आएगा लास्ट में ना, ये ध्यान में रखिए, यते हस धातु, हस्यते, तया हस्यते, हसति से बन गया हस्यते, आत्मनेपद का रूप बना, क्या बना? हस्यते, तया हस्यते। आइए इसी प्रकार हम देखते हैं, आप लोग देख पा रहे हैं, जरा से हम कैमरा में देख लें, ठीक। आइए तीसरा एग्जाम्पल हम लेते हैं। तीसरा एग्जाम्पल है सह गच्छेत, क्या है मित्रों? सह गच्छेत। अच्छा, इसको इरेज करके हम ऊपर लिख रहे हैं जरा से। क्षमा कीजिएगा, आज प्रकाश कम है, हमें पता है, आप लोग अच्छे से देख नहीं पा रहे होंगे क्योंकि मौसम सही नहीं है, ठीक। तो लाइट कम है यहाँ। तो आइए देखते हैं, एक एग्जांपल और लेते हैं आपके लिए। सह, दो हो गया था ना, तीसरा एग्जांपल ले रहे हैं। सह, अब देख रहे हैं यहाँ हम ले लिए गच्छेत, क्या ले लिए? गच्छेत। आपको एक चीज हम बताए थे ना, कर्तृवाच्य में है। हम आपको एक चीज ये बताए थे कि आत्मनेपद का रूप तो चलता ही है, और प्रथम पुरुष एक वचन का ही लेना है आत्मनेपद का। और जो कर्ता होगा, कर्ता में तृतीया विभक्ति होगा। तृतीया विभक्ति एक वचन, द्विवचन और बहुवचन में हो सकता है। इस प्रकार बताए थे। तो यहाँ अब देखें, अभी तक जो ले रहे थे लकार में लट लकार था, अब कर्तृवाच्य में जो लकार है चेंज है। यहाँ कौन सा लकार है? गच्छेत, गच्छेताम, गच्छेयुः, गच्छे, गच्छतम, गच्छेत, गच्छेयम, गच्छेयो, गच्छेम, ये विधिलिंग लकार का है। तो इसलिए, और विधिलिंग लकार का अर्थ क्या होता है? चाहिए के अर्थ में। तो सह मीन्स क्या होगा? वह या उसे जाना चाहिए, उसे जाना चाहिए। तब इसके लिए अब आपको चेंज करना है भाववाच्य में। तो क्या? सह तो, ते, तम तो, तान, तेन होगा, क्या होगा? तेन होगा, होगा कि नहीं होगा? तेन। अब गच्छेत है ना, तो गच्छेत ये किस धातु का है मित्रों? बताते रहिए, ये किस धातु का है? ये गम धातु का है। किस धातु का है? गम धातु का है कि नहीं है? ये किस धातु का है? गम धातु का है। तो गम धातु का है। और गच्छेत का अर्थ क्या होता है? चाहिए के अर्थ में। क्या होगा? चाहिए के अर्थ में। तो यहाँ क्या हो जाएगा? गम्यते, क्या हो जाएगा? या गम धातु है ना, गम धातु है, तो गच्छेत है। तो इसको कृदंत पर, किसमें? कृदंत में बोले थे चेंज करने के लिए ना। तो तव्यम क्या होता है? तव्यम होता है ना। तो तव्यम का क्या होगा? चाहिए के गंतव्यम कर दीजिए। गंतव्यम, गंतव्यम का अर्थ क्या होगा? ये भी होगा ना। अब इसका भी अर्थ हो गया जाना चाहिए, हो गया कि नहीं? गच्छेत को गंतव्यम में कर दिए। तो यही बोले थे। और नपुंसक लिंग में होना चाहिए।
ये भी ध्यान में रखिए किस लिंग में होने चाहिए, तो नपुंसक लिंग में हुआ। गंतव्यम किसमें हुआ आपका, ये नपुंसक लिंग में हुआ। अब ये बन गया आपका भाववाच्य, क्या बन गया, ये भाववाच्य बन गया। तो तेन गंतव्यम, ठीक, ये उसके द्वारा जाना चाहिए, ठीक, जाना चाहिए। तो गंतव्यम का मतलब क्या, जाना चाहिए, और गच्छेत का मतलब गम धातु से है, जाना चाहिए। गंतव्यम मीन्स भी जाना चाहिए। आइए फिर इसी तरह एक और एग्जाम्पल्स के माध्यम से समझते हैं। यदि ले लिया जाए तो यहाँ जाने कौन सा प्रत्यय लगा, तव्य प्रत्यय। कौन सा प्रत्यय है मित्रों, तव्य प्रत्यय है, ठीक। एक ले रहे हैं सा अगच्छत, सा अगच्छत, सा अगच्छत होगा, ये कर्तृवाच्य में है। किसमें है मित्रों, ये कर्तृवाच्य में है, सा अगच्छत, ठीक। सा अगच्छत किसमें है, कर्तृवाच्य में है, ठीक है। सा अगच्छत किसमें है मित्रों, ये कर्तृवाच्य में है। तो सा, सबसे पहले कर्ता को चेंज कर ले, सा ते ता, सा ते ता, सा ते ता, तांते ता, तया, क्या हो जाएगा, अब ये क्या है आपका, अगच्छत, क्या है, अगच्छत। और अगच्छत ये किस लकार का है बताइए, ये लंग लकार का है भाई। अगच्छत अगच्छतम अगच्छा अगच्छा अगच्छतम अगच्छत अगच्छम अगच्छा अगच्छा, ये लंग लकार का है। इसलिए इसको अब आप क्या करेंगे कि दंत प्रत्यांत में चिन्ह कर देंगे, और वो भी नपुंसक लिंग में करना है, ठीक। तो यदि आप जो है एक प्रत्यय होता है, जान रहे हैं कौन सा, कत प्रत्यय। कौन सा प्रत्यय है, कत प्रत्यय। और जब इसमें कत प्रत्यय लगा देंगे गम धातु में, तो क्या हो जाएगा, गतः। क्या हो जाएगा मित्रों, गतः हो जाएगा। क्या हो जाएगा, गतः हो जाएगा। लेकिन गतः जो होगा आपका वो पुल्लिंग में होगा, और आपको बनाना है इस नपुंसक लिंग, क्योंकि कृदंत प्रत्यय भी होता है भाववाच्य में, लेकिन नपुंसक लिंग में होता है। तो इसलिए आप यहाँ क्या कर सकते हैं, तो यहाँ कर दीजिए गतम, गतः नहीं करके क्या बना देंगे, गतम, ठीक, गतम हो गया। अब ये किसमें हो गया, तया, ठीक, तया गतम, ये आपका भाववाच्य में बन गया। किसमें बन गया है, बन गया ये भाववाच्य में बन गया आपका ये, ठीक है। तो तया गतम, तया गतम, ये भाव, गतः गता गतम, ठीक। तो इसमें कौन सा प्रत्यय लगा मित्रों, एक कत प्रत्यय लगा। इसमें कौन सा प्रत्यय लगाए हैं, तव्य प्रत्यय लगाए हैं। हम आशा करते हैं मित्रों आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। हाँ, ध्यान दीजिएगा, अभी एक वीडियो फिर जाने वाला है मित्रों, और उस पर जो है 14 या 15 हम क्वेश्चन देंगे। जो वाच्य पढ़ाए हैं वाच्य आज पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा, वो वीडियो ज़रूर देखिएगा, उसमें अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, जो भी डाउट होगा समाप्त हो जाएगा। बहुत छोटा सा था भाववाच्य, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य पढ़ लिए हैं, तो अच्छे से पढ़ लिए होंगे, तो ये समझने में जहाँ तक समझ में कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। फिर मिलेंगे नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।